सिद्धार्थ कहाँ? युवराज, 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 राजकुमारी यशोधरा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। गोपा कैसी? वो ठीक है, खुशी आपको याद कर रही है। और क्या लौशिका? आप चलिए तो सही। बधाई हो मां। हमें ये शुभ समाचार कुलगुरु को भी दे देना चाहिए। हाँ, मैं स्वयं जाकर उन्हें ये शुभ समाचार दूंगी और खूब सारी बधाइयां लूंगी। बधाई हो, आप सबको बधाई हो। आपको भी बधाई हो, बधाई हो। अनुज, महोत्सव का प्रबंध करो, गगन ढोल बजवाओ, तेरे पौत्र जन्म की घोषणा सारे कपिल वस्तु में कर दो। जी भाई महाराज। बधाई हो कुलगुरु, पुत्र हुआ। नहीं माधे, मेरा भय सत्य प्रमाणित हो। प्रत्यक्ष कहने को तो सूर्योदय हुआ है, परंतु परोक्ष किरण सूर्य राहु से ग्रसित है। काल सर्प योग है। राहु की विनाशक दृष्टि, पिता और पुत्र के बीच में शनि की उपस्थिति समय ठीक नहीं है माधे। जब तक हम राहु को शांत करने की पूजा विधि संपन्न नहीं करते, हम युवराज सिद्धार्थ को उसकी संतान का मुख देखने से रोकना होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, या तो युवराज सिद्धार्थ अपनी संतान से दूर हो जाएंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं कुलगुरु, माधे, ग्रहों की स्थिति हम बदल नहीं सकते, किंतु उनका प्रभाव कम करने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूं। कल तक जो पूजा यशोधरा अपनी संतान के लिए कर रही थी, वही पूजा आपको करनी होगी। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मुझे ये पूजा इसी क्षण आरंभ करनी होगी। इससे पिता और पुत्र वही सुरक्षित रहे। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर प्रजाजन के खुशी की कोई सीमा नहीं रही है भाई महाराज। लो, युवराज भी आ गए। आइए आइए पिताश्री, आइए। बधाई हो युवराज, बधाई हो। अरे युवराज, उतावले ना बनो, थोड़ा धीर करो। मैं कब देखूंगा उसे मंगला काकी? पूरे 40 दिनों के पश्चात। 40 दिन पश्चात? मैं तो 4 क्षण भी नहीं रुक सकता। परंतु यही प्रथा है। मैं ऐसी कोई प्रथा नहीं मानता। शास्त्र कहते हैं। मैंने नहीं सुना। पढ़ा तो होगा।
मान लो भूल गया। अरे ये भी कोई बात हुई? माँ, गोपा, माँ। महादेवी ये शुभ समाचार कुलगुरु को सुनाने गई हैं। जब तक हम राहु को शांत करने की पूजा विधि संपन्न नहीं करते, हमें युवराज सिद्धार्थ को उसकी संतान का मुख देखने से रोकना होगा। मैंने कहा ना, मुझे अभी गोपा से मिलना और मुझे कोई नहीं रोकेगा। अरे जाने दो मंगला, मैं उसकी मनोदशा पूर्णतः अनुभव कर सकता हूँ। आप कहते हैं तो ठीक है महाराज, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। संतान के भाग्य में पिता का सुख नहीं, अर्थात या तो युवराज सिद्धार्थ अपनी संतान से दूर हो जाएंगे, युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी। ये क्या हालत कर दिया महाराज? सिद्धार्थ को भीतर क्यों जाने दिया? 40 दिन की परंपरा तो निभानी ही थी ना। बाबरी तुम तो औरत हो ना, तुमने क्यों नहीं रोका? राशिका, राशिका, तुमसे कहा था मैंने। मंगला दीदी, आपने भी नहीं रोका, कुछ अनर्थ होगा तो। महादेवी, महादेवी, आप अकारण चिंता करें। स्मरण की, मैंने भी सिद्धार्थ की तरह हट किया था। मैं तो कपिल वस्तु से लुम्बिनी वन तक गया था। मैंने भी हट करके शास्त्रों का विरोध करके माया का चेहरा देखा। फिर क्या हुआ था महाराज? माया दीदी हमारे बीच नहीं रहे। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए सौंठ का पानी बनवाती हूँ। तुमने जितनी पीड़ा सही को, उतनी पीड़ा तो मैं देख भी नहीं सकता। इसीलिए तो स्त्री को शक्ति का रूप कहा गया है। पीड़ा ही नवजीवन को जन्म देती है। देखो, क्या देख रहे हो? इसकी आंखें बांध लेती हैं। इसकी उंगलियां हमारे हाथों को नहीं, जैसे मन को छू लेती। और इसका चेहरा हर दुख को, हर पीड़ा को जैसे छीन लेता है। चलो अच्छा है, कोई तो ऐसा आया जिसने आपसे आपके प्रश्नों को छीन लिया। गोपा, हम इतने निर्दोष क्यों नहीं लगते? फिर प्रश्न? पता नहीं, पर आज मन आनंद से भर गया है। कहता है बस इसे निहारते ही रहो। हृदय कहता है कि ये राहुल है गोपा। राहुल, बड़ा अच्छा नाम है यार।
राहुल का अर्थ ही होता है पीड़ा हर लेने वाला, दुखों पर विजय पाने वाला, सभी बंधनों से परे।